जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, खासतौर से जो छात्र वर्ग गया है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग गया है, खासतौर से जो बच्चे आपके यूपीएससी इन सब एग्जाम्स की तैयारी करने वाले भी आंदोलन का हिस्सा बने हैं, उनको मेरी दो सलाह बहुत सिंसियरली ध्यान रखें। लगातार मीडिया पर और आपके आंदोलन पर हम लोगों की भी नजर है। उसमें जो दो चीजें देखा मैंने, जो आपको एज ए सीनियर सलाह देना चाहूंगा, भाषा का संयम और राष्ट्रहित या राष्ट्रवाद के बारे में गलती से उधर न जाएं। जैसे अगर आपके आंदोलन में भाषा का संयम नहीं है तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके आंदोलन की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब भी आंदोलन होता है, छोटे से बड़ा होता है, उसमें आपकी सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल वर्ग का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, पब्लिक सपोर्ट जरूरी होता है। अगर आप भाषा का संयम नहीं करते हैं तो आपके बीच में ही जो लोग जुड़े हुए हैं वो ही आपसे दूर होने जा रहे हैं या हो रहे हैं कहीं न कहीं। राष्ट्रवाद जब मैं कहता हूं तो राष्ट्रवाद का मतलब की बात नहीं, हर वो फैक्टर, हर वो ताकत, हर वो चीज जो राष्ट्र विरोधी या राष्ट्र के लिए निगेटिव हो सकती है, उस पर कतई दो फैक्टर पर न जाएं। अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसी भाषा के माध्यम से आप देखेंगे विरोधियों को आप मौका दे देंगे, कानूनी कार्रवाई को उकसावा कर देंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, पब्लिक मीडिया सपोर्ट खत्म हो जाएगा और आपसे जो बातचीत की संभावनाएं बन रही वो ना हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे देखिए आपका आंदोलन एक उद्देश्य के लिए है। उद्देश्य केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉलिड काम किया जाए जिससे छात्रों को भविष्य में इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए कि उनको इस तरह की दिक्कतें, पेपर आउट और डिफिकल्टी लेवल, इन चीजों से हटना होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर महात्मा गांधी जी से लेकर के भारत के सबसे शानदार नेता, विश्व के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी भाषा की संयमता को आप देखिए। आप जरा देखिए गौर से, राहुल गांधी जी कितने बड़े अच्छे खानदान से हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सुसभ्य हैं, सौम्य हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, बहुत हद तक निगेटिविटी से दूर ही हैं। लेकिन जब देखो अपने से तकरीबन 20-25 साल बड़े मोदी जी को, जो कि भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, मोदी ये करता है, मोदी वो करता है, इसका सबसे बड़ी बात आ दूं, मैं सिर्फ इसी एक कारण से राहुल गांधी को पसंद नहीं करता हूं। मैं अपनी बात आ रहा हूं। तो नेहरू जी को इतना जबरदस्त सपोर्ट क्यों मिलता है? आज भी देखिए इंटेलेक्चुअल वर्ग जितने हैं वो नेहरू जी को नंबर 1 मानते हैं, चाहे जितना कोई बात कर ले। तो आप लोग जो है, खासतौर से हम लोगों के छोटे भाई बहन जो उधर जा रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, भाषा की संयमता बरकरार रखें। भले मन में गुस्सा है, क्रोध है, निगेटिविटी भरी हुई है, लेकिन कुछ तो इनसे सीखो जो कहां पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, बाकी राष्ट्र के बारे में तो आपको कहना ही नहीं है, क्योंकि अरे जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।